कि हम अपनी हम क्लोजिंग को बेस्ट कैसे करें, वो सारी पॉइंट्स हमें दिए जाएंगे। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी टीम के जो आपके लीडर हैं, जो बिजनेस में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, उन सभी साथियों को आप इस बिजनेस में इस मीटिंग में अटेंड करवाइए, जिससे कि बेस्ट क्लोजिंग हम कर पाए। और ये बहुत सही समय पर सर ने मीटिंग अरेंज की हुई है और हमें कुछ साथी दिखाई दे रहे हैं। मैं उन साथियों से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा समय लें। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय मनु जी दिखाई दे रहे हैं कलकत्ता से। जी मनु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? ओके, शायद नहीं सुन पा रहे। दिनेश कुमार फौजी जी दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत शानदार लीडर हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए, और आज का जो सेशन है इसके बारे में सर बताइए। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। जी प्रणाम सर। हम सभी गुरुजी को, मेरा सभी गुरुजनों को प्रणाम। और मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी के मुझे आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला है, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजनों का। और आभारी तो मैं हमेशा से ही हूँ गुरुजी, और आज इतना यूनिक सेशन दिया है आपने क्लोजिंग के लिए। मैं बिल्कुल सुबह से ही बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत गदगद हूँ। और मैं बार बार धन्यवाद करूंगा माननीय गुरुजी, हमारे जो श्री जगदीश कबीरा जी हैं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। और हम पल पल इस प्लेटफॉर्म पे सीखते हैं। जब भी गुरुजी का कोई सेशन होता है और मैसेज मिलता है सर, हम बिल्कुल अपनी टीम के साथ बिल्कुल अटेंड करते हैं। और आज क्लोजिंग के ऊपर जो फोकस है, यानी कि लास्ट बॉल में जिस तरह छक्के लगते हैं सर, लास्ट जो ओवर होता है उसमें छक्के लगते हैं, उस तरह से सर हमने अपनी इस तो उसमें हमने क्लोजिंग को उस तरीके से करना है। और गुरुजी, मैं तो अभी इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, और आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी को कुछ बोलने के लिए जो मुझे मौका दिया है। तो मैं अपने बारे में गुरुजी थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट के। मैं पिछले 18 साल से फौज की नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीख रहा हूँ सर। और सीखते हुए अपने गुरुजनों के माध्यम से मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ रहा हूँ इस बिजनेस में, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मेरी टीम बहुत एक्साइटेड है और मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। और हकीकत तो ये है कि अब ये मेरे थैंक यू सर। और हमारे बीच में थैंक यू दिनेश जी। और हमारे बीच में कमांडो मनु जी हैं कोलकाता से। मैं सर आज की मीटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में सर से भी जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू सर आपका। और आज का दिन वाकई में मिरेकल इवनिंग होने वाला है। और मैं तो बस बार बार एक ही बात मेरे मुंह से निकलता है कि जगदीश कबीरा सर और सुनील शर्मा सर की बात अगर करूं तो सर का स्पर्श ही काफी है। उनकी निगाहें जिनके ऊपर पड़ जाए, उनके शब्द जिनके कानों में चले जाएं, उनका कायाकल्प हो जाता है, इस बात की गारंटी है। बशर्ते उनकी बातों को हम दिल से ले माने और उसके ऊपर फॉलो करें, काम करें, तो बात बनेगी। तो आज की जो इवनिंग है वो कमाल की रहने वाली है। और ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा। जो कई बार कैसा होता है ना कि बार बार जूम मीटिंग होती है तो ये लगता है अरे वही तो बताया जाएगा, अरे वही तो सिखाया जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने ये फील किया है और आप सभी फील करते होंगे कि एक लाइन, कोई ना कोई एक लाइन मिलती है जो आपको पूरी तरह हिला के रख देती है, झिझकोर के रख देती है। और आज ऐसा ही होने वाला है। लेकिन होगा उनके लिए और उनके साथ जो आज की मीटिंग में सही तरीके से यहाँ होंगे। शरीर मतलब बोले ना कि शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, तो बात नहीं बनेगा। पूरी तरह से यहाँ रहना पड़ेगा। तो आज आपको वो मिलेगा जो आज के पहले कभी नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। थैंक यू सर। और हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनालिटी हैं, शक्ति सैनी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा शक्ति सैनी भी अगर अनम्यूट कर पाए अपने आप को। हाँ कर सकते हैं सर, अब कर सकते हैं जी। अनम्यूट कीजिए सर। शक्ति सैनी जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, को होस्ट बना दिया है आपको, शायद आवाज नहीं जा पा रही है। और बीच में हमारे देवेंद्र गोयल जी हैं। मैं चाहूंगा सर भी आज की मीटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में 30 सेकंड्स का कोई मैसेज दें जी।
सर आज की क्लोजिंग की जानकारी मिलेगी बड़े लगन से, और उससे सुनना चाहिए और इसके नोट बनाने चाहिए, जिससे क्लोजिंग करने में आसान रहेगी। और आज हमें बड़े ध्यान पूर्वक इसको अटेंड करना और सुनना पड़ेगा। सर बहुत बढ़िया सर। और डॉक्टर संजीव जी हैं हमारे बीच में, वो भी 30 सेकंड्स का कुछ मैसेज दें आज की मीटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। जी डॉक्टर संजीव जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जैसे मैच के लास्ट में 2 बॉल बची हैं बस, उन 2 बॉल में छक्का कैसे लगाना यही सीखना है गुरु जी से बस। मतलब बैटिंग किस तरह से करनी है लास्ट की 2 बॉलों में, आज गुरु जी से वो सीखना है। और गुरु जी जो बताएंगे उसमें 100% छक्का ही लगेगा। तो सर मैं तो रेडी बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के। थैंक यू जी आरसीएम सर। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनैलिटी, हम सबके मेंटर रामेश्वर दयाल जी भी हैं। मैं चाहूंगा सर भी 30 सेकंड्स के लिए आज की मीटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। जय आरसीएम सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आज कुछ मीटिंग में कमाल होने वाला है। और हम भी एक टीम के साथ मतलब मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं मोनी में हूँ यह टाइम, और हमारे साथ सभी टीम है हमारे साथ और बहुत एक्टिव है इस टाइम के। इसको मतलब जितना भी मतलब सीख सकते हैं तभी जी सकते हैं। और आज गुरुजी की बहुत जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है, जिसकी वजह से हम लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और मेरी एक ही सबसे कहना है कि सभी मीटिंग को बहुत जबरदस्त मतलब बहुत ध्यान से देखें और सुने और उस पर अमल करें। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। और बहुत अच्छा है वरुण चौधरी जी मतलब उसको ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, आपने मेरे को टाइम दिया और हमारे पास थैंक यू सर। और एक और शानदार पर्सनैलिटी, सभी लोग मतलब यस, तूफान ऑफ हिंदुस्तान हमारे बीच में है पवन राठी जी। देखो सभी लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू रामेश्वर जी, थैंक यू। और मैं आगे पवन राठी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। जी तूफान ऑफ हिंदुस्तान। वो फौजी बैठे थे अनम्यूट पवन जी, अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? और आगे मैं चलो अभी इनवाइट करते हैं आगे। नवनीत रावत जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। नवनीत रावत जी। जय आरसीएम बबलू जी। यस सर। क्या बात है सर। आज की मीटिंग के बारे में सर 30 सेकंड्स के कुछ मैसेज दीजिए सर। जी सर देखिए, आज की जो मीटिंग है, जो जगदीश कबीरा सर और सुनील शर्मा सर ने इतने शानदार मौके पर क्लोजिंग के टाइम पर इस तरह की हर बार वो पहल करते हैं। और ये लास्ट के जो 2 दिन होते हैं वो रियल में ही शानदार हो जाते हैं, जब इन लोगों का हमें अपनी शानदार अप्लायंस का हमें टाइम मिल जाता है। क्लोजिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और सभी लीडर्स अपना इस मीटिंग को कैश करें, बस यही कहना चाहूंगा सर। ओवर टू यू बबलू जी। थैंक यू सर। और मैं दोबारा से पवन राठी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। शायद सर पवन राठी जी। कुछ नेटवर्क का इशू है सर का। और आगे मैं कैलाश चंद पालीवाल जी को इनवाइट करना चाहूंगा। आज की मीटिंग्स के बारे में सर 30 सेकंड का कोई मैसेज आप दे सकते हैं। कैलाश चंद पालीवाल जी अनम्यूट कर लीजिए आप सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करो। यस। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सभी को मेरा नमस्कार सर। आज का ये अंतिम महीने का जो चरण होता है, इसमें इस मीटिंग का बहुत महत्व है, क्योंकि इस मीटिंग से कई सारी चीजों में, जहां हमारे लोगों के स्लैब ये वो सारी चीजें हैं, उनको सबको हम देख सकते हैं। बहुत सारी चीजों में हमें मतलब लाभ मिल सकता है। किसी का चेक अच्छा बन सकता है, उसके लिए तैयारी हो सकती है। और ये लास्ट के समय में जिनके टारगेट्स रह जाते हैं, उनको पूरा करने में हमें बहुत योगदान मिलता है सर। इस मीटिंग से हमें बहुत लाभ मिलता है। थैंक यू। ओवर टू यू सर।
बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार बात सर ने बताई। और मुझे अब दोबारा से पवन राठी जी दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सर एक शानदार धमाकेदार मैसेज दें सर। बबलू सर थैंक यू, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके थैंक यू सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो कमाल की आज होस्टिंग करी है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा लगा हमारे एक शानदार जाबाज साथी बबलू सर ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। सभी साथियों को JRCM, मेरा नाम पवन राठी है और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। लगभग मैं 11 साल से यूपी पुलिस में हूँ और पुलिस की नौकरी के साथ इस शानदार कंसेप्ट को, कारोबार को मैं सीख रहा हूँ पिछले लगभग 6 साल से। और आज जैसा बबलू सर ने बताया और जैसा आप सब लोगों ने बैनर पे देखा होगा कि आज का टॉपिक है क्लोजिंग। साथियों क्लोजिंग का मतलब ये है कि बिजनेस को समेटना। लेकिन मैं एक बात बबलू सर और कहना चाहता हूं कि जैसे एक लीडर के लिए प्लान दिखाना जरूरी है, एक लीडर के लिए ड्रेस कोड डालना जरूरी है, एक लीडर का प्रोग्राम में जाना जरूरी है, एक लीडर का 100% प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, वैसे ही एक लीडर को क्लोजिंग का आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसको क्लोजिंग करनी आ गई, इसका मतलब वो कुछ लोगों को चलाना, कुछ लोगों को अपने साथ हैंडल करना सीख गया है। जैसे ही कोई साथी हमारा क्लोजिंग करना सीख जाता है, समझ जाओ कि वो अब जिम्मेदार होता जा रहा है। मतलब कि वो अपना तो चेक बनाना सीख ही गए, प्लस अपनी टीम के भी चेक बनवाना सीख रहे हैं। तो जो भी साथी क्लोजिंग को लेके सीरियस है, वो समझ जाओ उसका साइन है, वो इंडिकेशन दे दिया है हमें कि सर आई एम रेडी, आई एम रेस्पॉन्सिबल लीडर। जो भी साथी जिम्मेदार है वही साथी क्लोजिंग करवा लेगा। अब बात आती है बबलू सर की क्लोजिंग का मतलब साथियों ये समझ लो सीधा सीधा कि आपकी टीम का जो बिजनेस है वो पूरे महीने में आता तो है, लेकिन लास्ट के 2-3 दिन में ऐसा कुछ होता है जो जितना बिजनेस पूरे महीने में नहीं आया वो बिजनेस 3 दिन में आ जाता है। वो रीजन क्या है कि हमें कुछ चीजों पर काम करना होता है। और वास्तव में अगर आज आपने आज के प्रोग्राम को, आज गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी और शानदार पर्सनलिटी जगदीश सर आज बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक इस बिजनेस का, RCM बिजनेस का बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, जिसे बोलते हैं बिजनेस क्लोज करना। क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे अगले महीने का जो चेक बनने वाला है, अगले महीने जो रोकड़ा आने वाला है RCM बिजनेस से, वो क्लोजिंग सही होने के बाद ही आ पाएगा। तो सभी साथियों से करबद्ध अनुरोध है मेरा, एक सिपाही होने के नाते, RCM बिजनेस का सिपाही होने के नाते, कि इस प्रोग्राम को बहुत सीरियसली सुने और डायरी पेन लेके, जैसे बबलू सर लेके बैठे, मैं लेके बैठा हूं, तो जो भी पॉइंट आज आपको मिले उन सभी पॉइंटों को आप नोट करें। आपको बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है। थैंक यू बबलू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर ने मैसेज दिया है। और मैं आगे भी देख रहा हूं हमारे बीच में DD वर्मा जी हैं आगरा से, क्या वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? काफी रॉयल्टी अचीवर हैं, लेकिन कैमरा नहीं ऑन हो रहा है उनका, तो इस वजह से पता भी नहीं चल पा रहा। तो हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनैलिटी है जिन्हें TC छावड़ा जी भी नाम से जानते हैं, और मैं भी पर्सनली बहुत उनसे प्रभावित हूँ। सर को मॉर्निंग सेशन में देख रहा हूँ मैं। नागर जी हैं, नरेश नागर जी। मैं चाहूंगा सर 30 सेकंड के लिए नागर जी भी समय लें। यस सर, खोल सकते हैं आप अपना, अनम्यूट कर लीजिए सर आप। सभी को नमस्कार। JRCM सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सर ने ये प्लानिंग की है आज की 2 दिन पहले, तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा। सर की जब प्लानिंग होती है हमें बताने के लिए, तो उसमें कुछ अच्छा ही होता है। और मैं तो जब से मुझे लिंक मिला, मैं जब से ही रेडी हो गया। और मेरी तो मिसेज भी रेडी थी, और लेकिन उनकी न्यूट्रिशन की क्लास चल गई है, वीरांगना क्लब वाली, तो वो उसमें चली गई है। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड है सर। JRCM सर। बहुत बढ़िया सर। और आगे मैं चाहता हूं कि अब सर को इनवाइट कर लिया जाए, उसके बाद फीडबैक ले लेंगे हम। सर बुला लें जगदीश सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एम रेडी। यस सर, यस। मैं आगे की कार्रवाई के लिए सर को फॉरवर्ड करता हूं, और ओवर टू यू सर। जी, क्या मेरी आवाज सही आ रही है सर? यस सर, एकदम जबरदस्त आ रही है सर। ओके। लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। सभी को JRCM। और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लीडर्स को देख के मैं भी और एक्साइटेड हो गया हूं। और मन में बस यही भावना है कि जो
खुशी, जो उत्साह, जो इनकम हमारी टाइगर टीम इंडिया के सीनियर साथी ले रहे हैं, वो पूरी टाइगर टीम इंडिया के हर लीडर के घर में पहुंचाएं, यही दिल से हमारी कामना है। और आज हम दिल से चाहते हैं कि इस तरह की बातें हम बताएं अपने सेशन में कि क्लोजिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। और बहुत सारी बातें हमारे भी सीनियर अपलाइन आदरणीय गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी हमारे बीच में हैं, सर से भी करेंगे। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत सारे साथी मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम जगदीश कबीरा है। मैं हरियाणा के एक शहर पलवल से बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस में काफी सारा अनुभव है और मिशन टेक्निकल, मिशन रॉयल्टी, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी काउंसलिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग से आरसीएम बिजनेस को सीखा है और अभी भी मैं सीख रहा हूं। और उस पूरे अनुभव को लेके श्री सतीश पंडित जी की एक सीडी आई थी शुरुआती 7 दिन, और उसमें एक दिन था डे ऑफ क्लोजिंग। डे ऑफ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है। बहुत सारे साथी हमें नए देख रहे हैं, महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करूंगा और फिर हम अनुभवी लीडर से सीखेंगे और सुनील सर से भी जानेंगे कि और हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं। तो मैं अपने स्लाइड शेयर कर रहा हूं। बबलू चौधरी सर, आप थोड़ा मुझे बताइएगा, मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है तो? क्या आ रही है सर स्लाइड? आ रही सर, अभी आएगी, भी आ गई सर, आ गई। ओके ओके, थैंक यू। तो एक बार स्लाइड पे क्या आ रहा है एक बार मुझे बता दीजिए, मैं कंटिन्यू करूंगा। जी, वेलकम टाइगर्स चैंपियन सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं वेलकम करता हूं पूरे हिंदुस्तान के सभी टाइगर्स का। बहुत सारी महिलाएं भी हमारी टीम में अभी सुन रही होंगी, तो ऑल महिला लीडर्स जो टाइगर्स हैं उनका भी वेलकम करता हूं। और आज का महत्वपूर्ण विषय है क्लोजिंग। क्लोजिंग गुरुजी, कभी म्यूट। सॉरी गुरुजी, फुल स्क्रीन नहीं हुआ। नहीं हुआ, एक सेकंड, मैं दोबारा फुल स्क्रीन नहीं हुआ। ओके सर, ओके, एक सेकंड। अभी हुआ सर? अभी रनिंग हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर। ओके ओके, थैंक यू। आ गया, थैंक यू सर। जी 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 जी। तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी का। धमाकेदार क्लोजिंग करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि अगले 72 घंटे हैं हमारे पास। हर महीना हम यही बोलते हैं कि अगले महीने में अपना बेस्ट करूंगा और उससे अगले महीने बेस्ट करूंगा, पर यदि हम चाहें तो इन 72 घंटों को भी फुल तरीके से हम कैच कर सकते हैं। और इस महीने बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहां बहुत सारा काम रहा होगा। पूरी टाइगर टीम इंडिया अभी भीलवाड़ा एकेडमी लेके आई है और अभी वापस बहुत सारे लोग 1-2 दिन पहले ही घर पहुंचे हैं। अभी हमारा न्यूट्री चार्ज का सेशन रहा, हम बहुत एक्साइटेड हैं और उस एक्साइटमेंट को हमें बिजनेस में कन्वर्ट करना है, रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। ये ट्रॉफी ये नहीं दिखा रही कि ये ट्रॉफी मिलने वाली है, ये ट्रॉफी दिखा रही है कि हम रिजल्ट्स की ओर कितना काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हम बाहर कई बार दूसरों को चेक करने में रह जाते हैं, यदि हम अपने आप को चेक करेंगे तो हम बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे एक छोटा सा टास्क दिया गया था आज कि भाई आज अपना वीडियो ऑन करके और ड्रेस कोड में बैठना है। बहुत सारे लीडर्स ने उसे सीरियसली लिया और एकदम ड्रेस कोड में बैठे। मैं बधाई देना चाहता हूं टाइगर टीम इंडिया, गुरुदेव श्री रामकिशन जी ने हमारी एक ड्रेस कोड नियुक्त किया था कि जब भी मीटिंग में बैठेंगे प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठेंगे, तो उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये छोटा सा नियम था, उसको आपने फॉलो किया, तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप। देखिए दोस्तों, एज ए लीडर, एज ए कप्तान हम टीम को गाइड कर रहे हैं और बहुत सारे साथी एक उम्मीद लेके हमारी टीम में जुड़े हैं। अब हमें यह देखना है हम अपनी टीम को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। उनकी ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। आज का विषय है क्लोजिंग टाइम, मंथली बिजनेस क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होती है? जैसा अभी पवन राठी जी ने बताया, क्लोजिंग का मतलब होता है समेटना। समेटना वट क्या समेटना चाहते हैं आप? अप्रैल महीने के हमारा जो बिजनेस है, लोगों की अचीवमेंट है, हम कहां तक पहुंच सकते हैं, टीम कहां तक पहुंच सकती है, उस पूरे परचेज वॉल्यूम को समेटना, इकट्ठा करना। क्लोजिंग ही रिजल्ट बताते हैं। हम चाहे कितने ही बड़े लीडर हैं, पर जिस तरह स्कूल में रिजल्ट होते हैं ऐसे ही हमें हर महीने नंबर मिलते हैं कि कितने
क्लोजिंग की वजह से। क्लोजिंग से पैसा कितना आएगा ये डिसाइड होता है। बढ़िया क्लोजिंग यदि आपने अपनी और टीम की करवा दी तो पूरी टीम में एक मोमेंटम आ जाता है, पूरी टीम में एक उत्साह आ जाता है, और उसी उत्साह की वजह से पूरा माहौल ही बदल जाता है आपका और आपकी टीम का। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। अब कई सारे साथी तो स्क्रीनशॉट लेंगे और स्टेटस पे लगाएंगे, ग्रुप्स में डाल देंगे। दोस्तों यदि हमने इस चीज को समझ लिया, क्योंकि कुछ चीजें करने की होती हैं, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा, वो डिलीट ही हो जाता है बाद में। आप इसे लिख लेंगे, कुछ काम की चीज है तो आपके हमेशा काम आने वाली है। अभी जिस तरह ये महिला भाग रही है, केवल 72 घंटे हैं हमारे पास अप्रैल 2022 की क्लोजिंग करने के लिए। ये महीना और ये 72 घंटे दोबारा वापस आने वाले नहीं है। फिर हम मई की बात करेंगे, फिर हम जून की बात करेंगे, फिर हम आगे और बात करेंगे, पर इन 72 घंटों में हमारा पूरा फोकस इन्हीं 72 घंटों पे होना चाहिए। और ये 72 घंटे बहुत मायने रखते हैं दोस्त। अगले 72 घंटे में हम कैसे क्लोजिंग करें, कुछ कामों पे यदि फोकस कर लिया, अब बहुत कुछ जानते हैं, ये बात हम जान गए हैं, आपको बहुत सारी चीजों का पता है, ये बात हमें भी पता चल गया है, और एक सिस्टम है। बहुत सारे लीडर्स ने मैसेज किया कि सर मैं अपनी टीम के साथ कनेक्ट करूंगा इस प्रोग्राम को, तो वो कनेक्ट हो गए। और जो बात सिस्टम के द्वारा एक साथ माहौल में सिखाई जाती है उसकी वैल्यू थोड़ा बढ़ जाती है और सब मिलके सीखते हैं। देखिए पहला काम, आप डेप्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यदि आप ये चेक कर लेंगे कि भाई किसका कितना होने वाला है तो आपका काम आसान हो जाएगा। हमें सोचना नहीं है, अंदाजा या हवा में नहीं कि भाई कितना जाएगा। यदि आप इस काम को सच में करेंगे, डेप्थ वाला लीडर जिसका बिजनेस 5000 का आप प्लान कर रहे हो, उसका भी नाम यदि इन 72 घंटों में, अब रात को सोने से पहले यदि इस काम को आपने कर लिया तो आप देखिएगा आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ने वाला है। डेप्थ का लीडर का जो व्यक्ति होता है ना, वो जो हाथ मिलाए जा रहे हैं, दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, उससे डायरेक्ट आपको 72 घंटे टच रहना है, उससे आपकी दोस्ती पक्की होनी चाहिए। वही आपके बिजनेस में नया मोमेंटम लेके आ सकता है। तो यहाँ कितना बिजनेस आने वाला है, कितनी अचीवमेंट आ सकती है, कितना परचेज वॉल्यूम हो सकता है, उसको आपने अभी से डिसाइड कर लेना है। अभी से हर लीडर का कितना है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिख लीजिए सर, हवा में अंदाजे में नहीं। अगला काम आप ये लिख सकते हैं कि अभी एट ए टाइम इन 72 घंटों में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिसकी बी लेग ओपन नहीं हुई। किसकी हो सकती है? मिस्टर रामलाल जी की हो सकती है, मिस्टर श्यामलाल जी की हो सकती है, या मिस अंजलि जी रह गई हैं, उनकी शायद बी लेग ओपन ना हुई हो, पर हो तो सकती है। यदि हम चाहे तो और फोकस कर ले तो हो सकता है। ये दूसरा काम है, अभी से वो डिसाइड हो गए भाई बी लेग में हमें इतना करना है, वो इसकी ओपन करवा के। उसके बाद है लोगों का सिलेक्शन करें। देखिए यदि हम लोगों का सिलेक्शन कर पाए, किस चीज का सिलेक्शन? परचेज लिस्ट अपलाइन से ले लीजिए, हर रॉयल्टी अचीवर के पास आती है। कुछ लोगों को मौका मिला, वो परचेज लिस्ट निकाल लीजिए सर, और उनसे एक ही काम करवाना है जो नीचे लिखा हुआ है, परचेज करवाइए। हमारा काम खरीदारी का है, वी आर एसोसिएट बायर्स। हम यदि लिस्ट बना के, हमारी टीम में, सबकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी परचेज नहीं हुई, और कई बार मैं अच्छी तरह जानता हूं सर, कई बार तो पवन सर ऐसा हो जाता है कि मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैसेज आना चालू होता है कि इतने घंटे बचे हुए हैं। तो कई बार हमें आदत है कोई याद दिलवाए, कोई याद दिलवाए। क्या याद दिलवाए? कि हमारी टीम में वो 5000 करता था, कोई 2500 परचेज वॉल्यूम करता था, कोई 1000 परचेज वॉल्यूम कर सकता था। उस व्यक्ति को याद दिलवाना। यदि एक आज ईगल अचीवर बैठा है और वो अपने रॉयल्टी अचीवर से वो लिस्ट ले ले, या फिर रॉयल्टी अचीवर उस ईगल अचीवर के पास वो लिस्ट दे दे और 5 व्यक्तियों को कॉल करे, तो मैं इस बात को वादे के साथ कह सकता हूं कि उसमें से 2-3 लोग अपना परचेज वॉल्यूम पूरा कर सकते हैं, बशर्ते उनको एक फोन किया जाए, उनको फॉलो अप किया जाए, तो बात बनती है दोस्त। थोड़ा आगे चलता हूं। हर लीडर, एक स्टार अचीवर यहां बैठा होगा, यदि वो ये चेक कर ले कि मेरी टीम में किस किस व्यक्ति की बी लेग ओपन है। हर रॉयल्टी अचीवर यहाँ 25-30 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर अब इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग शायद फील्ड में हैं, इधर उधर है, पर यदि वो एक रॉयल्टी अचीवर अभी बैठ के
जिसकी बी लैग ओपन है उसे वो परचेज लिस्ट जो हमें कंपनी से मिलती है, स्मार्ट लिस्ट, वो उसको हैंड ओवर कर दे कि भाई आपकी टीम में ये 25 लोग हैं जिसमें से केवल 15 लोगों की खरीदारी है, 10 लोग जो पिछले 3 महीने पहले करते थे वो अब नहीं करते, तो शायद करवाई जा सकती है। सीजन चल रहा है, अभी स्क्रंच और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर घर में कोल्ड ड्रिंक पड़ी होगी जो आरसीएम का सामान नहीं ला रहा। हर घर में कोई ना कोई कुछ ला रहा होगा, कोई कुछ ला रहा होगा, पर हमारे पास 7 से ज्यादा ड्रिंक्स हैं। यदि हम चाहें तो गुड शिप पे काम दे सकते हैं, चाहे तो वो अपना गुलाब शरबत आ रहा है, चाहे तो मैंगो है, ऑरेंज है, एनर्जी ड्रिंक है, 100 तरह की चीजें हैं सर, उस पे हम काम करवा सकते हैं सर। तो कॉल तो करिए दोस्त, एक कॉल दूर है आपका बिजनेस, केवल एक कॉल दूर। फोकस करें। अब किसको हम फोकस करके परचेज करवा सकते हैं? फोकस यानी कि कई सारे लोग तो हमें भी पता है कि मेरा फोन करते ही करेंगे, हमें भी पता है, पर हम ये सोच रहे हैं कि अपने आप ही कर लें। दोस्तों इस बात को समझिए, मैं गारंटी दे रहा हूं हिंदुस्तान में 95% लड़कों से पूछो कि जिसकी शादी नहीं हुई कि भाई शादी करनी है, तो उसका पहला जवाब होगा कि नहीं, सोचेंगे, करेंगे। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, पर माँ बाप को पता है अब इसकी उम्र हो गई है, करनी चाहिए, ये जब ही जिम्मेदारी लेगा। तो दोस्तों आरसीएम में भी कई सारे लोगों को पता है कि मैं फोन करूंगा तो खरीदारी हो जाएगी, पर हम फोन इसलिए नहीं कर रहे कि लास्ट डेट पे करेंगे। दोस्त 3 दिन पहले कर लोगे, 72 घंटों में पहले जो 10 घंटे इनमें कर लोगे तो 52 घंटे बचेंगे आपके पास, खरीदारी हो सकती है। लिस्ट बना लो कॉपी पेन पे कि किसकी हो सकती है, आपकी एक कॉल किसी की खरीदारी करवा सकती है। इससे बड़ा वीआईपी आदमी कौन हो सकता है कि आपके एक फोन कॉल दूर है, आप किसी के घर भी जा सकते हैं। यदि इन 72 घंटों में हम 10 लोगों के घर चले जाएं सामान देने के लिए, आज 30 रॉयल्टी अचीवर हैं, इतने स्टार अचीवर हैं, लगभग 50 लोग तो ऐसे हैं जो फुल टाइम अभी आरसीएम कर रहे होंगे। यदि फुल टाइम जो आरसीएम कर रहा है, आने वाले 72 घंटों में यदि 50 लोग मिलके 10-10 लोगों के घर जाके सामान दे के आ जाएं, क्योंकि लोग हैं सर, लोगों को बताना पड़ता है। परचेज एक अभियान है, खरीदारी एक अभियान है, इसको अगर सिस्टम से कर लिया सर तो बात बन सकती है। 10 घरों में जाना है और ये हर स्टार और रॉयल्टी अचीवर ने ठाना है, तो विश्वास करिएगा आज 50 लोग भी इस काम को कर देते हैं तो 500 लोग खरीदारी कर लेंगे इन 72 घंटों में, जो केवल आपके घर जाने से ही कर सकते हैं, फोन पे भी नहीं करेंगे। होते हैं कुछ लोग, आप जानते हो ये बात। उसके बाद काम नंबर 4, अभी हर रॉयल्टी अचीवर और स्टार अचीवर यदि वो लिस्ट बना ले, मेरी टीम में बिगिनर कौन हो सकता है, नया स्टार्टर कौन हो सकता है, नया ओपनर कौन हो सकता है, नया ईगल कौन हो सकता है। ये पूरी आरसीएम की व्यवस्था 21 खंभों पे खड़ी है, 21 मंजिलों का सिस्टम है, पर ये जो 4 पिन है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये सबसे बड़ी पिन है, बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर। इन 3 पिनों पे जिसने काम कर लिया सर, नई अचीवमेंट। इस महीने भी आप चाहो, यहां लगभग 250-300 लोग हमें सुन रहे हैं, यदि 300 लोगों में से 50 भी सीनियर साथी हैं, स्टार और रॉयल्टी अचीवर हैं, और हम अपनी टीम में केवल एक नया बिगिनर बनाएं, तो सर 50 नए बिगिनर तैयार हो सकते हैं। तो माहौल तो हमारे हाथ में ही है सर बदलना। तो नए वाइटल अचीवर यदि हम चाहें और हम यदि बिजनेस को लिख लें तो सर तैयार तो किए जा सकते हैं। हमेशा याद रखें, हमें पैसा हर महीने चाहिए दोस्त। अच्छी क्लोजिंग से ही आपको अप्रैल का पैसा जून में मिलने वाला है, और यदि आपने अच्छी क्लोजिंग इन 72 घंटों में करवा दी तो सर टीम का मोमेंटम आप बदल दोगे। आशीष सर की बात मैं यहां उधार लेना चाहूंगा, वो हमेशा बोलते हैं पूरे हॉल में सबसे एक्साइटेड व्यक्ति कौन होना चाहिए, पूरी टीम में सबसे एक्साइटेड व्यक्ति कौन होना चाहिए। एक आदमी से तो लिखवा ही लिया कि आपकी टीम का सबसे उत्साहवर्धक व्यक्ति कौन है, तो उसने 10 लीडरों के नाम बता दिए। तो उन्होंने पूछा सवाल वापस कि क्या आप अपनी टीम के सबसे एनर्जेटिक आदमी नहीं हो, क्या उस लिस्ट में आप अपने आप को रखते ही नहीं हो, टॉप 10 में भी आपका नाम नहीं है? तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, अगले 72 घंटे सबसे उत्साह में 10 लोगों के घर जाने का नंबर आए तो आप 11 लोगों के घर जाओगे, तो आप ऊर्जा आपकी टीम में अपने आप आ जाएगी, आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी आपको।
तो आपके ऊपर है सर। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द बेस्ट क्लोजिंग। हम मिलके ही बहुत बड़ा काम करेंगे और यदि हम चाहें तो मिलके सैलाब ला सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आगे के सेशन के लिए और अनुभव के लिए, क्योंकि ज्ञान जितना हो उतना कम है और हर इंडस्ट्री अपडेट कर रही है अपने आप को। डायरेक्ट सेलिंग भी अपडेटिंग के दौर पर है। हम आज ये मोबाइल फ्री है, हम यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देखते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट आज पैदा हो गए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जिन्होंने कभी खुद कोई अचीवमेंट नहीं ली डायरेक्ट सेलिंग में, जो खुद कभी एक 10 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवा रही होगी, वो ज्वाइनिंग का आइडिया दे रहे हैं। जिन्होंने कभी कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, वो बता रहे हैं हाउ टू कंडक्ट ए गुड सेमिनार। जिन्होंने खुद कभी प्रैक्टिकली धूप में गर्मी में कभी भूखे नहीं रहे होंगे एक दिन, वो बता रहे हैं हाउ टू ग्रो टीम। तो मैं तो आपसे एक ही कहूंगा, टाइगर टीम इंडिया के जो भी लीडर्स हैं, फोकस होके, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, मास्टरमाइंड लीडर्स हैं, उनके टच में रहिए, टेक्निकल अचीवर्स के टच में रहिए। और अभी हमारा सीखने का समय है और कुछ पहलुओं पर एक नई नजर डालते हैं। विजनरी लीडर, हम सबकी ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी के पास चलते हैं, फरीदाबाद। जी सर, वेलकम करता हूं सर आपका JRCM। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जी सुनील सर, JRCM। JRCM सर, JRCM। आज कोई चैलेंज है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये लास्ट डेट में भी चैलेंज आएगा सर। JRCM सभी टाइगर, आ रही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर। सभी साथियों को JRCM। और अब इसमें एक और चीज जोड़ लो, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज, क्योंकि ये जब तक चार्ज नहीं रहेंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। बिल्कुल सर। और जगदीश जी ने क्लोजिंग की बात की तो लगभग सभी पॉइंट सर ने क्लियर कर दिए हैं कि लेग स्ट्रक्चर निकालिए और कोई नया बिगिनर स्टार्टर ओपनर अगर बन सकता है तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो महीना था ये कुछ सेलिब्रेशंस का था, क्योंकि मार्च में जो काम किया था तो उनके जो अवार्ड रिवार्ड मिलने थे उनका था। दूसरा कंपनी विजिट का रहा, उसमें बहुत सारी तैयारी रही, बहुत सारे लोगों को ना चाहते हुए भी छोड़ के जाना पड़ा, वहां संख्या का चैलेंज था, तो उस तैयारी में रहे। उसके बाद ड्यूटी चार्ज में रहे, तो कुछ लोग उस चक्कर में क्लोजिंग पे ध्यान देना गए भूल। और कोई भी चीज रिजल्ट कब देती है? जब हम उस पे फोकस करते हैं। हेलो जी 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 सर। साउंड ब्रेक हो रही है सर। चलिए सुनील सर अगले कुछ पलों में हमारे बीच में दोबारा से आ जाएंगे। दोस्तों यही चैलेंज अगले 72 घंटों में आपको वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। इतने सुनील सर कनेक्ट हो रहे हैं, मैं 30 सेकंड के लिए मुकेश जी को अब तक के सेशन का फीडबैक देने के लिए बुला लेता हूं। जी मुकेश जी आगरा से। जी मुकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी थोड़ा ट्रैफिक में हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रोग्राम आपका सुन रहा था। मैं बहुत खुश हो रहा था कि सर ने सही समय पे इतनी सटीक जानकारी सरल शब्दों में दी है कि हर व्यक्ति को, हर लीडर को समझ में आई होगी। छोटी छोटी सी जानकारी से बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं और बड़ी बड़ी जानकारी से छोटे रिजल्ट आते हैं। सभी लीडर समझदार हैं कि इस समय रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, क्योंकि इस महीने का चेक है ना, वो आगे आने वाले गर्मी के मौसम में आपको बहुत सुकून देगा। तो सभी साथी अपना तेज तलवार उठा के अभी केवल एक ही चीज है, पैकेट बनाओ और जिनकी टर्मिनेट आईडी बच रही है उनकी टर्मिनेट आईडी बचाना, और जिनके स्लैब लग सकते हैं, ठीक है, कभी 150 बीबी से छूट जाता है, कभी पता लगा कि 34 बीबी से छूट गया,
तो थोड़ा पेपर वर्क कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब भी सर्विस बढ़ गया। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आज आपने सही समय पे दी है और पूरी टीम के काम आएगी। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज के प्रोग्राम को लेकर। थैंक यू सर। ओके ओके। और कोई टेक्निकल अचीवर यदि हमारे बीच में है तो हैंड रेज कर सकते हैं जिनका रह गया है सर नंबर। चलिए सीनियर साथी हमारे बीच में पवन जी हैं। जी पवन जी, इतने सुनील सर आए हैं, मैं चाहता हूं कि अब तक का फीडबैक और कोई पॉइंट यदि आप ऐड करना चाहें इसमें। थैंक यू जगदीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लगभग सुनील सर वाली बात है कि लगभग सारे पॉइंट आपने ले लिए हैं। लेकिन सर बात आती है जगदीश सर कि अगर हमें जून के महीने में स्क्रंच पीना है, मजा लेना है स्क्रंच का, तो हमें अप्रैल के महीने में क्लोजिंग शानदार करनी पड़ेगी। और सर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी टीम में हमारे कोड के बाद ऐसे ऐसे गेम चेंजर बैठे हैं जो 3 दिन में वो काम कर देंगे जो 27 दिन में नहीं हुआ। ये हकीकत है सर, बस वास्तव में कॉल करने की जरूरत है। जगदीश सर मैं एक डाटा निकाल रहा था जब आप बता रहे थे कि भाई हम रोजाना अगर लोगों से कॉल करें, देखो सर क्या कर सकते हैं हम, एक आम से आम साथी भी अगर रोजाना 4 घंटे कॉलिंग पर दे दे तो कितना बड़ा काम हो सकता है। 4 घंटे अगर कॉलिंग पर दिए तो हम 5 मिनट भी एक साथी से बात करेंगे जगदीश सर, तो हम आराम से 12 लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, राइट। और अगर हमने 1 घंटे में 12 लोगों से बात कर ली सर और हमें 4 करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 दिन में हम 144 लोगों से बात कर लेंगे सर कॉल पर। राइट। और अगर हमने 144 लोगों से एक, चाहे मैं एमराल्ड हूं, चाहे मैं कोई स्टार पर्ल साथी है, चाहे कोई बिगिनर साथी है, कोई रॉयल्टी साथी है, अगर अभी जगदीश सर तो बता रहे थे कि भाई अगर 10 लोगों को कॉल करेंगे तो 2 लोग परचेज कर लेंगे। और अगर 144 लोगों को कॉल की गई, 44 लोगों ने भी खरीदारी कर ली, तो नया बिजनेस 44,000 का मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई साथी नहीं है 2000 से नीचे परचेज करेगा। तो सर वास्तव में कॉलिंग बहुत मायने रखेगी। अगर आप घर से भी ना निकलें, बस आरसीएम बाजार पर पहुंच जाएं। अभी मैं मुकेश सर की बात उधार लेना चाह रहा हूं कि अगर किसी की आईडी टर्मिनेट होने वाली है, जो पिछले 2 महीने से परचेज नहीं कर रहा, अगर उस साथी का जगदीश सर हमने प्रोडक्ट का पैकेट बनवा के 2000 का अगर उसके घर पहुंचा दिया, तो सर वो बहुत एहसान मानेगा कि यार तूने मेरी आईडी बचा दी। ऐसे भी लोग होते हैं क्या जो मेरी आईडी को बचाने के लिए यहां गए। अगर किसी का 1000 बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ रहा है और वो बिगिनर होने वाला है, 20,000 होने वाला है, अगर आपने वहां सिंपैथी दिखा दी, आपने थोड़ी सी मर्सी दया दिखा दी, तो वो जिंदगी भर आपकी लीडरशिप को नहीं भूलेगा, आपको नहीं भूलेगा, बशर्ते आप अपना छोड़ के अपनी टीम का ध्यान कर ले यहाँ पे। क्योंकि जगदीश सर जब आप नहीं आए थे तो मैं एक बात कह रहा था कि एक लीडर का ये गुण भी बहुत मायने करता है। अगर कोई साथी ड्रेस कोड डालता है ना, कोई साथी प्लान देना जानता है, तो उस साथी को अगर क्लोजिंग करानी भी आती है तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन वर्ड है हमारे बिजनेस में कि उस साथी को क्लोजिंग करानी भी आनी चाहिए। राइट। और क्लोजिंग का मतलब है अपनी टीम के बिजनेस को कलेक्ट करके अपने किसी साथी का लेवल निकाल देना, अपने किसी साथी को किसी इनकम पे पहुंचा देना। अरे सर उसका 400 रुपए का चेक आ रहा है, अगर आपने 600 बिजनेस वॉल्यूम और बढ़ा दिया तो उसका 600 रुपए का चेक आ जाएगा। तुरंत बोलेगा यार ऐसे भी लोग होते हैं क्या यहाँ पे। तो सर कमाल की जानकारी जगदीश सर आपने दी है। सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आप क्लोजिंग को सीरियस लेना शुरू कर देंगे, देन यू आर इंडिपेंडेंट लीडर, देन यू आर लीडर। थैंक यू वेरी मच जगदीश सर, ओवर टू यू। जी सर, आई थिंक सुनील सर हमारे बीच में आ गए हैं, ओवर टू यू सर। आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर, जी सर। जी, वो मैं बता रहा था ना बीच बीच में कर रहा है डिस्टर्ब, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके देखा है। ओके तो अब शायद ये चल जाएगा। जी सर। तो हम बात कर रहे थे सर क्लोजिंग की, तो लगभग सभी पॉइंट्स लीडरों ने कवर कर लिए हैं। और इसको क्लोजिंग को आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आप एक किसान हो और आपने खेत तैयार किया, बीज बोया, फसल तैयार हो गई। उसके बाद जो काटना होता है फसल को, और काट के उसे घर तक लाना या मंडी तक पहुंचाना, क्योंकि उसके दाम तो तभी मिलेंगे ना जब वो उस जगह पहुंच जाए जहां से इनकम जनरेट होती है। तो सेम कहानी हमारे बिजनेस में है। आवाज आ रही है अभी? हेलो? जी सर, जी सर, जी सर। आवाज आ रही है, आवाज। हेलो गुरुजी आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज।
आवाज आ रही है ना? जी सर बिल्कुल आवाज हम आपको एकदम सुन पा रहे हैं सर। कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और मुझे अच्छी तरह ध्यान है बिजनेस भी हाथ में होगा, करना इंटर भी करना चाहोगे और नेटवर्क दिक्कत हो जाएगा। तो जो दिक्कत हमें अब फील हो रही है कि यार ये नेटवर्क में ऐसा भी हो सकता है, वाईफाई भी लगा हुआ है, सब कुछ फिर भी हो सकता है। तो मैं ये सच में नहीं चाहता कि वेबसाइट कुछ इंगेज हो और कुछ चैलेंज हो और आपका बिगनर रह जाए टीम से कोई नया बनने से, या किसी का कोई बड़ा सेलेब रह जाए। तो क्यों ना लिखित वाला काम हम पहले ही निपटा लें, और हमारे हाथ में यदि लिखित में लिस्ट होगी, और पवन सर ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आज किन लोगों को फोन करना है, या रात में डिसाइड कर ले कल सुबह मैं इन लोगों को फोन करूंगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। मैं सुनील सर को ही चेक कर रहा था लिस्ट में। जी अभी इतने सर आए, तो अभी और कोई टेक्निकल अचीवर हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, जिस तरह हर टीम में अभी ये चल रहा है कि एक वीकली सेशन होता है सेमिनार वेबिनार का, तो हम उसे दोबारा अगले मंथ से हम शुरू कर देंगे। हर शनिवार रात को 7:45 पर वो सेमिनार रहेगा, उसमें हमारा रोल नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए मुकेश जी का सेमिनार है, तो वो बोर्ड पे प्लान शो करेंगे या पीपीटी से करेंगे, जैसे भी करेंगे, क्या आरसीएम है, क्यों आरसीएम है और उनकी कहानी। तो उससे हर आदमी रिलेट करेगा और नए लोग उससे आप कनेक्ट कर देंगे, तो सिस्टम तैयार। 6 दिन फील्ड वर्क करेंगे, 7 दिन फील्ड वर्क करेंगे। शनिवार की रात को 8 बजे हम केवल 1 घंटे के लिए मिलेंगे। और हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी मिल रही है। जैसे 6 तारीख को हमें आरसीएम के जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, जैसे कि नाइसा के हैं, मोरिंगा, उसके लिए एक मैडम ने टाइम दिया है कंपनी से, तो वो रहेगी 40 मिनट की, तो उसे हम अटेंड करेंगे। बाकी हमें दबा के फील्ड वर्क करना है और फोकस हमें यही रखना है। कोई अपने मन में शंका मत रखिए। और इस मंच से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैगजीन वाली के वो बहुत सारे लीडर्स ने जो फोटो अगर नहीं पहुंचाए हैं, तो अपने टेक्निकल अचीवर को दे दीजिए। आपका टेक्निकल अचीवर वेरीफाई करेगा। मेरे पास आप डायरेक्ट ना भेज के अपने टेक्निकल अचीवर को दे दीजिए, जिससे वो मैं भी कंफ्यूज ना रहे और आप भी कंफ्यूजन में ना रहें। तो जिम्मेदारी दीजिए सर। और सुनील सर आ गए हैं। सॉरी सर। जी सर। पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये बार बार चला जाता है। जी सर, जी सर। तो मैं यही कह रहा था कि मान लो फसल की कटाई करके जब तक उसे मंडी नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसके दाम मिलने वाले हैं नहीं जी। तो क्लोजिंग का मतलब भी ऐसे ही है कि आपने सारे काम तो कर लिए, पर वो जब तक वो चेक या स्लैब वाली पोजीशन पे, स्लैब पे नहीं पहुंचा, तब तक उस तरह का पे आउट आपको बनने वाला नहीं है। और समय बहुत कीमती है, हर महीना बहुत वैल्यू रखता है सर। आपकी लाइफ का हर महीना ऐसे ही निकल जाए तो ध्यान रखना है कि वो स्लैब लगना जरूरी है। क्लोजिंग बहुत अच्छे से करेंगे आप, और बस फोकस का खेल है। मुझे पता है 2 दिन में टीम का फोकस क्लोजिंग पे होगा तो बिजनेस वापस से रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि जिसने जिस चीज में फोकस किया है वो चीज बढ़ती रहती है। और हम लोग न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम में गए तो वहां एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल हमें मिला था कि जहां से पैसा आता है वो काम रोज करना पड़ता है। जो नौकरी करते हैं वो रोज नौकरी पे जाते हैं, जो दुकान करते हैं वो रोज दुकान खोलते हैं। तेंदुलकर ने रोज क्रिकेट खेला तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए और बहुत सारा पैसा कमाया, नाम कमाया, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। और जो कभी कभार क्रिकेट खेलता है हमारी तरह होली दिवाली, वो फिर पूरे दिन उनका शरीर दुखता है कि हाँ यार बॉल लग गई और ये हो गया, क्या हुआ, बोला यार क्रिकेट खेले थे। तो ऐसे ही जो रेगुलर खेल रहा है, जो फॉर्म में है, जो लगातार काम कर रहा है सर, उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप फॉर्म में क्यों हो, क्योंकि मैं रोज कोई ना कोई काम करता हूँ सर आरसीएम को लेके, चाहे मेरी जूम मीटिंग हो, चाहे मेरी काउंसलिंग हो, चाहे मेरे को फील्ड में जाके मैं वीकली भी कर रहा हूँ कई जगह, कहीं मेरे मिशन रॉयल्टी हो रहे हैं, कहीं मिशन टेक्निकल हो रहे हैं, अलग अलग रोल हैं, कहीं सेमिनार भी हो रहे हैं।
1 तारीख को खुर्जा सेमिनार रहेगा, 8 तारीख को गुरुदेव का मेरठ में सेमिनार है, 14 तारीख को रवि ओपी शर्मा का सेमिनार है। तो लगातार जो आदमी फील्ड में रहेगा वो ऑटोमेटिक फॉर्म में रहेगा। वहां से एक चीज उन्होंने बताई कि आपको रोज काम करना है। आप चाहे 200 बीवी पकड़ लो, चाहे 500 पकड़ लो, चाहे 1000 पकड़ लो, आपको डेली ये चेक करना है आज मैंने क्या किया। क्योंकि अगर आप रोज काम करोगे तो आपको रोज काम करने की आदत पड़ जाएगी, और अगर आप छोड़ छोड़ के काम करोगे तो फिर आप महीने गिनोगे कि सर 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और हाथ कुछ ज्यादा लगेगा नहीं। क्योंकि सर अगर हमें ये पता चल गया है कि हम एसोसिएट बायर हैं या हम डायरेक्ट सेलर हैं, तो हमें पर डे काम करने की जरूरत है। वहां कुछ वर्ड उन्होंने बताए थे, तो मैं एक आध वर्ड आपके सामने शेयर करूंगा कि सेलिंग को उन्होंने काउंसलिंग वर्ड बताया था कि सेलिंग नहीं करनी, काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का मतलब होता है उसे सुनना। जब आप उसे सुनोगे, जब आपको उसकी तकलीफ पता चल जाएगी, तब आप उसको सॉल्यूशन दे पाओगे। सेलिंग शब्द आते ही आपके दिमाग में हजारों चीजें आ जाती हैं। जी सर, आवाज। हेलो जी सर, जी सर। आज लाइट भी जाएगी, सारे काम होंगे आज। अभी आ जाएगी लाइट। तो सेलिंग शब्द आते ही आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है कि मैं कैसे बेच पाऊंगा। और जब काउंसलिंग शब्द आता है तो काउंसलिंग उसे आसान लगता है कि उसे सिर्फ बात करनी है कि आपको क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और फिर आपको पता है कि आप उसको कौन सा प्रोडक्ट देना है। वो प्रोडक्ट जो आपने पहले से किसी को यूज करा रखा है, वो प्रोडक्ट जिसके आपने खुद के घर में रिजल्ट ले रखे हैं, तो फिर वो देना उसे इजी हो जाएगा। दूसरा, वहां से एक शब्द आया काटना। हम कहते हैं बिल काट दो, है न्यूट्री चार्ज वुमेन की 50 वुमेन काट दो, किड्स काट दो, 200 किड्स उड़ा दो। तो उन्होंने बताया कि बिल काटना नहीं, बिल बना दो। न्यूट्री चार्ज वुमेन का बिल बना दो, डिस्प्ले वॉल पे बिल बना दो, डिस्प्ले वॉल पे बिल काट दो नहीं। तो ऐसे बहुत सारे थे, वो मैं मिशन रॉयल्टी में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने बोला हम शब्द बदलेंगे तो शब्दावली बदल जाएगी, सारा कुछ माहौल बदल जाएगा। शब्दों का इतना बड़ा खेल है और लगातार हमें काम करना है सर। बहुत सारी चीजें जगदीश जी ने आज क्लियर की हैं आपको स्लाइड के माध्यम से। फायदा कौन ले पाएगा? जिसने नोट किया होगा, क्योंकि ये स्लाइडें मेरे पास पहुंच गई हैं, उसके बाद भी मैंने अगर डायरी में नोट्स बनाए हैं तो ये डायरी हमेशा मेरे पास रहेगी। डेटा कई बार हमें फॉर्मेट मारना पड़ता है, कई सारी चीजें हैं, तो इसलिए लिखेंगे तो जो कॉपी पे लिखा जाता है वो बोलते हैं दिमाग में लिखा जाता है। और हमें बड़े सीरियसली काम करने की जरूरत है, क्योंकि वत्स साहब ने सवाल पूछ लिया था हमसे कि आंख बंद करो और ये सोचो कि अगर आप 10 दिन काम नहीं करते हो, 10 दिन काम ना करो तो भी कितना पैसा आता रहेगा जितना आ रहा है। दूसरा उन्होंने बोला ये सोचो अगर दुनिया में ना रहो तो भी ये काम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। क्या इस तरह की टीम तैयार कर दी है, इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है? तो ये सवाल हम तक को झकझोरने वाला था कि अभी भी हमारे दौड़ने से काम चल रहा है, अभी भी बहुत सारे लोगों को हमें फॉलो करना पड़ता है, अभी भी उस तरह का ऑटो मोड नहीं आया है। कुछ साथियों को छोड़ के बाकी साथी आज भी ऑटो मोड पे नहीं है। तो एक सवाल था, ये सवाल जब अपने आप से करता है आदमी तो उसे समझ में आता है कि हमें और सीरियसली काम करने की जरूरत है। दुनिया भर के एग्जाम्पल है सर, हर फील्ड में बड़े बड़े धुरंधर हैं। क्रिकेट में भी कुछ लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े, कुछ लोगों ने एंट्री ली, किट भी खरीदी होगी, फीस भी दी होगी, पर उनका नामो निशान नहीं, उन्हें दुनिया नहीं जानती। तो सर बेताब बादशाह वो होगा जो काम शुरू करेगा और काम को अंजाम तक लेके जाएगा। बीच में छोड़ने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। मैं बता रहा हूँ आपको, रेस शुरू करेगा, रेस को लास्ट तक पहुंचाएगा, उसको लोग पूछते हैं। और उसमें भी आपको टॉप अचीवर बनने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी सर। किसी ने बताया कि तेंदुलकर ने 9 साल की उम्र में ठान लिया था। जब वो तेंदुलकर 9 साल का था तो उसने वर्ल्ड कप जीतते हुए इंडिया की क्रिकेट टीम को देखा था और उस दिन सपना लिया था कि मैं भी एक दिन क्रिकेट खेलूंगा और मेरे द्वारा भी एक दिन इसी भारत के अंदर वर्ल्ड कप लाया जाएगा। आप कल्पना तो करो। पर क्या केवल ठानने से हो गया होगा? क्या केवल दीवारों पे चिपकाने से हो गया होगा मैं वर्ल्ड कप ले आऊंगा, मैं अचीवर बन जाऊंगा?
उसके बाद उसने उसकी ओर प्रयास किया होगा, कोच से मिले होंगे, ग्राउंड में उतरे होंगे। और तेंदुलकर अकेला ऐसा प्लेयर बताते हैं कि 365 दिन बिना नागा, चाहे तबीयत खराब है, चाहे लूज मोशन लगे हैं, चाहे कुछ भी हुआ है, ऐसा कोई दिन नहीं था। वो कोच बताता है कि जब तक वो 24 साल 25 साल खेला, पर डे प्रैक्टिस रही, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी, खेलने से, मैच से पहले भी, मैच के बाद भी, लगातार लगातार। तो सर यूं ही नहीं बन जाता कोई। अगर आप यहाँ केवल दाल रोटी के लिए आए हैं तो सर मुझे लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लेजेंड बनने आए हैं तो आपको पर डे अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। और अभी मौसम भी साथ दे रहा है, परिस्थितियां साथ दे रही हैं, तो सर अभी स्पीड से काम कर लेना चाहिए। आज गाड़ी हाईवे पे 5वे पे डाल देनी चाहिए। हाईवे होते हुए भी पहले दूसरे गियर में अगर गाड़ी चला रहे हो दोस्त, तो इस हाईवे की आदत जब आएगी, जब कोई पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी फंसेगी और गाड़ी ना चाहते हुए जाम में फंस जाएगी, फिर आप इसे स्पीड देना भी चाहोगे तो नहीं दे पाओगे। अरे न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम में गए, वहां एक एमराल्ड अचीवर है राजेश सिहाग, जो होंडा में जॉब करते थे, वो आए हुए थे। तो आशीष सर ने बताया कि होंडा ने इनको VRS दे के निकाल दिया और 40-50 लाख रुपए दिए। तो 40-50 लाख तो बहुत हो जाते हैं ना दोस्त। उन्होंने भी प्लानिंग की थी, मैं RCM को फुल टाइम करूंगा, सीरियसली करूंगा, है। 3 महीने के अंदर बोन कैंसर डिटेक्ट हो गया। 3 महीने में उन्हें पता चला कि मेरे शरीर में बोन कैंसर है। वो सारा का सारा पैसा उनके इलाज में लग चुका है। वाइफ भी उन्हीं की देखरेख में है। मतलब वो बंदा चाह के भी 2 साल काम नहीं कर पाया। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने हमें सही, सब कुछ सही सलामत दे रखा है दोस्त। दौड़ लगा लो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो परिस्थितियां इतना धोती हैं। कई बार क्या आदमी कहता है एक मौका दे दे, और परमात्मा ने आपको मौका दे रखा है। तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें सर। इससे बढ़िया अवसर, इससे बेहतर अवसर हमें मिलने वाला नहीं है। शानदार इंडस्ट्री, शानदार कंसेप्ट, शानदार अपलायंस, शानदार टीम आपके पास है। काम करना आपके हाथ में है कि आप कितना उसको प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। किसी के घर जाके चाय पी आने को RCM नहीं कहते, किसी के साथ घूम आने को RCM नहीं कहते दोस्त। वहां जाके उस दिन क्या किया, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आएगा। 28 अप्रैल 2022 हमारी जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आ सकती। आज की मीटिंग दोबारा कभी नहीं लौटेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब समय इतना कीमती है तो उसको कैश करना चाहिए। और मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड लीडर्स को देख पा रहा हूँ, और सभी ठान लिया है, क्योंकि कुछ तो सितारे बनेंगे सर, कुछ तो डायमंड बनेंगे जो यहाँ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग उनकी कहानियां सुनाए करेंगे सर। ये ना हमारे बात शुरू हुए थे और आज ये गुरुजी हैं सर, आज ये है सर, बस। और एक सुविधाजनक बहाना बना के अपने आप को किसी बिल में घुसा के बैठ जाएंगे, परिवार के आगे बोल देंगे हमारी तो किस्मत खराब थी। तो 2 तरह के लोग रहेंगे सर। और जो अचीवर बनेंगे उन्हें एडवांस में बधाई है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि मुझे काम करना है। और सभी ठाने, परमात्मा सद्बुद्धि दे, ट्रैक पे आ जाएं और स्पीड से काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। JRCM, ओवर टू यू जगदीश जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारी शब्दावली हमें बदलनी है और हम बदलेंगे, क्योंकि लीडर बदलाव की जिम्मेदारी लेता है। एक बुजुर्ग बैठे थे चौराहे पर और एक लड़का आया तो बोला कि बाबा ये सड़क कहाँ जाती है? तो बाबा ने पूछ लिया आपको कहाँ जाना है? बोला कहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तो बाबा ने पलट के जवाब दिया तो फिर तो किसी सड़क पर निकल जाओ, फिर क्या फर्क पड़ रहा है? तो दोस्तों मैं जानता हूं, नहीं, बाबा ने जवाब दिया ये सड़क कहीं नहीं जाती है यहीं रहती है। तो भैया जब कहीं जाना नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, पर जिनको जाना है वो इन 72 घंटों में कहीं तो पहुंचेंगे। और 2-3 चेतावनियां हैं, 2-3 सावधानियां हैं, यदि क्लोजिंग में रख लेंगे तो आपके काम आएंगी। पहला, आखिरी घंटे, आखिरी दिन का, आखिरी रात का इंतजार ना करें। हम कई बार इस इंतजार में रह जाएंगे कि वो वाला आदमी इतना बिजनेस डाल देगा तो मेरा स्लैब लग जाए, और वो हो ही जाएगा। और वो एक दूसरे का इंतजार, पहले आप में डेट आ जाएगी 1 मई, वेलकम। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, लास्ट के दिन, लास्ट के घंटे, लास्ट की रात, कई बार हम अपने घर में मीटिंग करते रह जाते हैं
और लास्ट का दिन हम यदि पीयूसी पर अपनी वो टीम जिसके टारगेट है, जिनका किसी लीडर का स्लैब रह रहा है, उसके साथ बिताएंगे तो आपकी क्लोजिंग में 4 चांद लग सकते हैं। ये काम आपको, ये चेतावनी भी है, घर पे ना रहें। क्लोजिंग में जो भी लीडर सुन रहे हैं, टेक्निकल अचीवर्स के अलावा हर रॉयल्टी अचीवर अपने घर से बाहर निकल के क्लोजिंग करवाए, किसी ऐसी टीम में जाए वहां क्लोजिंग करवाए। कई बार होती है ना अपनी बी लेग या अपनी छोटी वाली लेग या जिस लेग में बिजनेस कम रहता है, आपको अपनी ताकत भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, और टीम का भी ये रहेगा कि मेरी अपलाइन, मेरे गुरुजी, मेरे उस्ताद जी मेरे साथी हैं। तो ये जरूर करिएगा। और एक और चीज, लास्ट चेतावनी, कभी भी टारगेट को एक्यूरेट करके क्लोज करके मत सो जाना। 1-15 है तो 1-15-500 करके गुड नाइट जेआरसीएम मेरा तो हो गया। दोस्तों, अपने स्लैब या अपना जो भी टीम अचीवमेंट या जो भी आप समझ रहे हो, जो भी, उससे आपको कम से कम 15 से 20% एक्स्ट्रा करके ही सोना है। वरना कई लोगों को 5 मई को अटैक आ जाता है, अरे ये तो मैं ऐसा था वैसा हो गया, क्योंकि वो बिजनेस अपडेट और कुछ रूल रेगुलेशन की वजह से चैलेंज आ जाता है, तो वो कंप्यूटर में वो दिखा देता है। तो इसलिए 15-20% एक्स्ट्रा करके रहिएगा। आगामी कुछ डेट्स हैं जो आपको पता ही है, मैं अभी भी नोट करा देता हूं, जो आपके काम आएंगी। कई बार वो बार-बार रिपीट से बात बनती है। टाइगर टीम इंडिया के बिग इवेंट अगले 2 महीने के कई सारे डिसाइड हो चुके हैं। मैं डेट बता देता हूं। 8 मई को मेरठ में आदरणीय गुरुदेव श्री रामकिशन जी का प्रोग्राम है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा या आसपास आपकी टीम है तो वहां अपनी टीम को बैठाइए, कैश कीजिए। और वो प्रोग्राम एडवांस टिकट्स के साथ है और पोस्टर आपको हर ग्रुप में मिल जाएगा, सेंड कर देंगे। आप व्हाट्सएप या ऑनलाइन पेमेंट करके कर सकते हैं काम। और 14 मई को आगरा में 2nd जनरेशन ऑफ आरसीएम स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा जी आ रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं चलता नहीं है, ये 20-25 लाख क्या होता है, ऐसे आदमी से मिलवा देंगे जो कुछ है, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लगता है हीरो है कोई, तो उसमें बैठा देना सर। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मेरी लेग नहीं चल रही, मेरी टीम नहीं चल रही। मैं ये कह रहा हूं 8 और 14 को आपके कितने लोग बैठ रहे हैं, बड़ा इवेंट, ये कोर लीडर के प्रोग्राम में बैठा हो सर। और अब एक गुड न्यूज, धमाका, दिनेश चौधरी जी 12 जून को आगरा आ रहे हैं। जो बोल रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जो बोल रहा है मेरा ये आदमी तो मान नहीं रहा, चल नहीं रहा, आप बैठा देना। 12 जून आगरा मैं खुद भी जाऊंगा सर अपनी टीम के साथ, और बड़ी तैयारी कर लेना सर, दबा के बिजनेस चलने वाला है। और कई जगह मिस्टर रॉयल्टी ऑटोमेटिक हो रही है, आप अलग से ना करके उसमें बैठा दो बस। 4 तारीख को रहती है आगरा में, बैठा दीजिए सर। और एक सेमिनार 1 मई का भी है, उसमें सुनील सर रहने वाले हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। आप कैश करिए यदि मेरठ खुर्जा बुलंदशहर के आसपास आपकी टीम है तो इन प्रोग्रामों को कैश करिए सर। और डिसाइड किया है हर शनिवार को शाम को एक कोर अपना टाइगर टीम इंडिया के टेक्निकल अचीवर का सेमिनार रहा करेगा। 2 तारीख को आपको अपडेट मिल जाएगी। और थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को हम यहीं एंड फिनिश करते हैं। आज का होमवर्क तो पता है ना, आज रात में हमें लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बिजनेस निकालना है। बस आज रात केवल एक ही काम है, और कल सुबह उठते ही उन 10 लोगों के नाम लिख लेना जिनको आप कल फोन करना है। बस आपका बेड़ा पार है। आप सभी को अप्रैल की बहुत शानदार क्लोजिंग के लिए एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हम नेक नियत के साथ काम कर रहे हैं। ईश्वर देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम।